नेशनल मीडिया में हमें तो नहीं पता है, ये जैसा बता रहे हैं जैसे चित्र को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वो तो दिखता ना। नहीं तो देश की जनता बीजेपी के साथ है, फिर देश में सब ठीक है। फिर आप लोग, आपकी सांसद जो है संसद में खड़े होकर क्यों कहती है मीडिया पर हमला हो रहा है, ये होगी। टीएमसी का एक अगर हिंदू नेता पकड़ा गया तो एक मुस्लिम नेता पकड़ा गया। टीएमसी का पहले तजामुल इस्लाम जो है लगाते हुए पकड़ा गया था, जो इस तरह की अदालत लगा रहा था। और ये जो अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, सुनिए कि जो टीएमसी विपक्ष में रहकर इन कंगारू कोर्ट्स का विरोध कर रही थी, आज उसी के जो लोकल नेता है चिंटू पिंटू, वो ये सब कंगारू अदालतें चला रहे हैं। हाल की है वो वीएसके जो सत्ता में बैठी है डीएमके के साथ, कांग्रेस नहीं बोलती, लेकिन वीएसके कह रही है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता कमरू चौधरी, टीएमसी के प्रवक्ता सोफिया खान और बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा के बीच होने वाली है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है महिलाओं पर शोषण और दलितों पर अत्याचार को लेके, जिसमें टीएमसी के प्रवक्ता अपनी पार्टी के बचाव में बोला कि जो भी ये सब कर रहा है वो ना ही कोई धर्म ना ही कोई वो मजहब का है। फिर ये सब सुनकर एंकर ने किस तरह से इनको करारा जवाब दिया है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया उसमें पता चला कि इस तरह की जो सालिसी सभा, जिसको बांग्ला में लोकल भाषा में सालिसी सभा कहा जाता है, इस तरह की जो कंगारू कोर्ट्स हैं वो लगातार बंगाल में लग रहे हैं। और ये तो 2 वीडियो सामने आ गए, गांव-गांव गली-गली इस तरह से चल रहा है। तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया ये? नमस्कार आप सभी को। देखिए अशोक जी, मुझे लगता है कि ये जो भाजपा की जो नीति है, मुझे लगता है इनकी आके जो सारे मुद्दे हैं वो बंगाल में आके अटक गया है। ये औरतों को लेकर बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले इन्होंने संदेश खाली के मुद्दे पर बात किया, लेकिन ये आप सब जानते हैं कि बाद में ये भी खुलासा हुआ कि संदेश खाली में क्या हुआ। संदेश खाली की जो घटना थी वो भाजपा के ही नेता ने बताया कि वो सब कुछ एक रचा हुआ एक खेल था, एक कॉन्स्पिरेसी थी। उसके बाद ये सारे जो वीडियोस हैं, ये जहां की भी वीडियोस है वो बहुत दुखद है, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ये जो कोई भी हो, अगर औरत के ऊपर कोई अत्याचार करता है, महिला के ऊपर अत्याचार करता है, वो देखिए वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, वो टीएमसी हो, भाजपा हो, जो कोई भी हो, उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हमको सिखा रिया है, क्योंकि मैं जो चीजें लेकर बैठा हूं पूरी रिसर्च है। और आपने ठीक कहा कि इसमें कोई भी धर्म का, इसमें मजहब का मामला ही नहीं है, इसमें कोई मजहब का मामला नहीं है। क्योंकि टीएमसी का एक अगर हिंदू नेता पकड़ा गया तो एक मुस्लिम नेता पकड़ा गया है। टीएमसी का पहले तजामुल इस्लाम जो है लगाते हुए पकड़ा गया था, जो इस तरह की अदालत लगा रहा था। और अब जो है जयंत सिंह का नाम आया। दोनों टीएमसी, आपने कहा टीएमसी, दोनों में टीएमसी के नेता हैं। और ये जो अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, सुनिए एक मिनट। मैं महिलाओं के साथ मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करूं। मैं अपने सभी गेस्ट का सम्मान करना चाहता हूं, इसलिए प्लीज मैं जो जानकारी दे रहा हूं, अगर आपको लगे मैं झूठ हूं तो आप मेरे पर मुकदमा कर सकती हैं, आप मेरे पर एफआईआर दायर करवा सकती हैं पश्चिम बंगाल में, आप मुझे फैक्ट्स के साथ वो कर सकती हैं, आप मुझे चैलेंज कर सकती हैं, लेकिन मुझे फैक्ट्स बताने दीजिए। ये जयंत सिंह जो है, एक मिनट रुकिए प्लीज, जयंत सिंह जो इस वीडियो में दिख रहा है वो टीएमसी का नेता है। और ये मदन मित्रा जो टीएमसी का एमएलए उसका करीबी है। मदन मित्रा इसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने राजनीतिक उसके लिए। और जयंत सिंह की गिरफ्तारी की बात जो है वो सागरिका घोष और साथ साथ जो है रिजू दत्ता ने करी कि ये गिरफ्तार हो चुका। मैं उसका भी सच आपको बता देता हूं। और सच क्या है, ये जो जयंत सिंह पकड़ा गया है ये 4 जुलाई को पकड़ा गया है, 2021 के वीडियो में नहीं पकड़ा गया। ये 4 जुलाई को एक मॉब वायलेंस के मामले में, हत्या के अपराध में, सरेआम गोली चलाने में, लोगों का दंगा भड़काने में, इन आरोपों में 4 जुलाई को जयंत सिंह को पकड़ा गया है। ये जो सालिसी सभा है, जितना मैंने रिसर्च किया, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैरकपुर पुलिस ने यही कहा था, लेकिन सच बात तो यही है कि ये जो मैं बता रहा हूं, एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूं कि इसको जो पकड़ा गया था जयंत सिंह को 4 जुलाई को मॉब वायलेंस के केस में पकड़ा गया था। ये जो वीडियो आया है इसके केस में इसको नहीं पकड़ा गया। दूसरी बात, सालिसी सभा जो है, मैंने जो रिसर्च की उसमें सामने आया, ये पहले भी चल रही थी, जब वामपंथी शासन था तब से चल रही थी। और वामपंथी सरकार ने, कम्युनिस्टों ने इसको लीगल रूप देने की कोशिश की थी कि इसको लीगल कर देते हैं कि ताकि जो गांव के झगड़े हैं वो इस कंगारू कोर्ट में निपटा लिए जाए, मामले जो अदालत में नहीं जाएंगे। ये वामपंथियों ने कोशिश की थी तालिबानी अदालतें बनाने की। लेकिन तब जब वामपंथियों ने यह कोशिश की थी तो कांग्रेस ने और टीएमसी ने विधानसभा में इसका विरोध किया था।
और इसको कानूनी जामा नहीं पहनने दिया। अब सोचिए, मुझे दुख इस बात का, तकलीफ इस बात की है कि जो टीएमसी विपक्ष में रहकर इन कंगारू कोर्ट्स का विरोध कर रही थी, आज उसी के जो लोकल नेता है चिंटू पिंटू, वो ये सब कंगारू अदालतें चला रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तुहिन सिन्हा, सबसे पहले मैं तुहिन जी को जवाब देना चाहूंगी। वो जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है वेस्ट बंगाल, तो मैं उनको बता दूं कि कुछ महीने पिछले महीने ही इसी डेमोक्रेसी के कारण बंगाल में जो है हम जीत पाए हैं, वो भी बहुमत के साथ। तृणमूल कांग्रेस जीती है और वो जो है 12 सीटों पर आकर गिर गए, 18 से 12 आ गए। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि जनता किसके साथ है। अगर जनता पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा होता, जैसा कि ये बता रहे हैं नेशनल मीडिया में, हमें तो नहीं पता है, ये जैसा बता रहे हैं, जैसे चित्र को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वो तो दिखता ना। नहीं, सुनिए, आज क्या ये सोफिया जी ये पैमाना, सोफिया जी ये पैमाना, सोफिया जी एक मिनट, सोफिया जी एक मिनट, ये पैमाना अगर सोफिया जी एक मिनट, अगर ये पैमाना आप रखेंगी कि क्योंकि हम जीत गए हैं इसलिए जनता हमारे साथ है तो वहां सब कुछ ठीक है, तो उस हिसाब से तो देश की जनता बीजेपी के साथ है, फिर देश में सब ठीक है। फिर आप लोग, आपकी सांसद जो है संसद में खड़े होकर क्यों कहती है मीडिया पर हमला हो रहा है, ये हमला हो रहा है, वो हमला हो रहा है, फिर वो इतने लंबे चौड़े भाषण। तो वो पैमाना मत रखिए। वो पैमाना अगर आप पर लागू होगा तो इन पर भी लागू होगा, वो कई राज्यों में कांग्रेस पर भी लागू होगा। तो पैमाना ऐसा मत रखिए जो है आपको सूट करता हो। एक जनरल बात है, अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस स्वीकार कर रही है, आपके नेता स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उसमें इसको लेकर फिर ये कहना डिनायल मोड में क्यों? अशोक जी मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट पर रोका। आपने बीच में टोक दिया, मुझे पहले बोलने दीजिए। तुहिन जी की दूसरी बात से मुझे आपत्ति है, तुहिन जी की दूसरी बात से मुझे आपत्ति है कि इन्होंने मणिपुर की जो घटना है उसको बहुत ही ज्यादा लाइटली, जैसे कुछ हुआ ना हो उस तरीके से इन्होंने कहा। एक औरत को सिर्फ रेप नहीं किया गया, पीटा नहीं गया है। पीटना एक अलग चीज है, और एक महिला को नंगा करके, 2 महिला को नंगा करके पैरेड करवाना, वो बहुत ही बड़ी बात है, जिसको तुहिन जी ने, मैं आपत्ति करती हूँ इसकी, इन्होंने कहा कि यहाँ पे होता रहता है, या क्या एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि इन्होंने इस इतनी बड़ी जो वारदात हुआ, ये इन्होंने नहीं कहा। एक मिनट सोफिया जी, इन्होंने नहीं कहा, और मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम सोफिया जी, कम से कम आप महिला हैं, आप इस तरह से मत कहिए कि ये वाला महिलाओं को नग्न करके घुमाएंगे तो वो, एक मिनट, महिलाओं को नग्न करके घुमाएंगे तो वो ज्यादा खतरनाक है, और उसको पकड़ के कोड़े से पीटेंगे, इस तरह की तुलना मत कीजिए। और नग्न करके जो है पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, वो भी हमने वीडियो देखा है, वो भी हम वीडियो नहीं चला सकते, वहां भी एक महिला को नग्न करके सड़क पर जो है बालों से घसीटा गया है। तो ऐसा मत कहिए कि बंगाल में सब कुछ ठीक है। तो इनकी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। इनको करेक्ट कर दो। मैंने ये कहा था कि उन 2 राज्यों की तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर में जो है एथनिक क्लैश का एक हिस्ट्री रहा है, और यहां जो क्लैशेस हो रहे हैं, यहां जो हरकतें हो रही है, वो टीएमसी के द्वारा सीधे सीधे प्रेरित और संरक्षित है। मैंने सिर्फ इतना कहा था, ये नहीं कहा था कि होते रहता है, वो आप लोग के नेता कहते हैं। मैंने कहा बहुत सारी खबरें हैं, हम लोगों ने सबने जो है बंगाल का एक वीडियो देखा और उस पर डिबेट भी हमने करी, बहुत भयंकर था, विभत्स था, और उस पर डिबेट भी होनी चाहिए। उस पर बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा करना चाहिए, बीजेपी को शर्मिंदा भी करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कैसे एक व्यक्ति के ऊपर जो है पेशाब किया गया था। लेकिन दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश की खबर पर सब बोलते हैं, लेकिन तमिलनाडु में जब यह खबर होती है तो एक सेलेक्टिव चुप्पी होती है। मेरे हाथ में जो खबर है वो ये कहती है कि तमिलनाडु में 2 दलितों को पीटा गया और उन पर पेशाब किया गया। तमिलनाडु की घटना है ये, और हाल फिलहाल की घटना है ये। किसी मीडिया चैनल ने उसको नहीं दिखाया, किसी नेता ने उस पर दुख प्रकट नहीं किया, कोई दलितों का हितैषी नहीं गया इन दलितों से बात करने। 2 दलितों को पीटा गया, उनके ऊपर पेशाब किया गया। ये खबर आपने पूरे मीडिया में नहीं देखी। बस दिल्ली में बैठ करके जिस मीडिया को जो सूट करता है, आसपास की घटना मिल जाती है, उस पर खबर हो जाती है। तमिलनाडु में दलितों पर क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। खबर क्या कहती है कि तमिलनाडु में रूलिंग डीएमके एलआई वीसीके ब्रेक्स साइलेंस ऑन कास्ट एट्रोसिटीज, सेज क्राइम अगेंस्ट दलित ऑन द राइज। ये अभी हाल की है। वो वीएसके जो सत्ता में बैठी है डीएमके के साथ, कांग्रेस नहीं बोलती, लेकिन वीएसके कह रही है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। और दूसरी चीज ये भी बता दूं, देश में सबसे ज्यादा
आप कानून बनाइए, ठीक है, अच्छी बात है दलितों पर अत्याचार के, लेकिन देश में जो मैला ढोने के लिए, जो हाथ से जो दलित मैला ढोते हैं, जो गटर में उतरते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मौत जो है वो तमिलनाडु में हो रही है। मेरे पास वो डेटा भी है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मौत होती है जो सर पे मैला, जो हाथ से मैला उठाते हैं उन दलितों की। उसको लेकर तो कानून बहुत पुराना है, वो कानून लागू नहीं हो पा रहा, दिक्कत ये है। ये डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। साथ में आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।